नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कब्ज के विषय में। तो कब्ज एक ऐसा रोग है जिसे कोई रोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि जितनी भी सारी समस्याएं शरीर में आती हैं वो कब्ज के कारण ही आती हैं। तो कब्ज एक रोग नहीं बल्कि महारोग है। अगर पेट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, अगर पेट रोगी है तो आप रोगी हैं। सभी जानते हैं कि पेट की गड़बड़ी से ही रोग आते हैं, और मैं तो चूँकि नेचुरोपैथ हूँ तो रोज़ाना मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, हर तरह के पेशेंट आते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि पेट ठीक रहता है तो उनका कहना होता है कि वैसे तो ठीक ही रहता है, लेकिन कभी कभी गैस बन जाती है और कभी पेट साफ़ होता है, कभी नहीं होता। तो ये सारी स्थिति कब्ज की ही होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कब्ज को कोई रोग नहीं मानता, लेकिन हमारी बीमारियों की जो जड़ है वो कब्ज ही है। कब्ज की वजह से ही सारी बीमारियां आती हैं। जब ये मल आंतों में पड़ा रहता है और आंतों से बाहर नहीं निकलता, आंतों में सड़ता रहता है, तो धीरे धीरे कब्ज की स्थिति पैदा होने लगती है। और जब ये मल अधिक समय तक आंतों में पड़ा रहता है तो कीटाणु पैदा होते हैं, विषैली गैस पैदा होती है। जब ये टॉक्सिक मैटर बाहर नहीं निकलता तो आंतें दोबारा से इसका अवशोषण कर लेती हैं और ये विषैली गैस समस्त अंगों में पहुंचती है। रक्त चूँकि दूषित हो जाता है, और रक्त जब पूरे शरीर में चक्कर लगाता है तो सारे हमारे ऑर्गन्स प्रदूषित हो जाते हैं। और कब्ज की स्थिति अगर बहुत दिनों तक लगातार बनी रहे तो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जैसे अपच रहना, अजीर्ण होना, शरीर में थकावट होना, सुस्ती, नींद ना आना, तो भूख ना लगना और कमर दर्द होना। तो वायु की अधिकता से बहुत सारे रोग पैदा होने लग जाते हैं। और जब कब्ज की स्थिति लंबी चल जाती है और आंतों में मल पड़ा रहता है तो आंतें जो अपना काम करना भूल जाते हैं, जो उनकी एक सर्पिल गति होती है जिससे मल आगे की तरफ सरकता है, उसमें रुकावट आने लगती है और आंतें अपनी स्वाभाविक जो क्रिया है, उनकी काम करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे भूल जाती हैं। तो अब जानते हैं कब्ज के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो कब्ज का मुख्य कारण, सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारे भोजन में फाइबर का अभाव। और दूसरा कारण है चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन, जिसके कारण से आंतों में खुश्की आती है। पानी का कम पीना, जंक फूड का अधिक सेवन करना, बिना भूख के खाना, बार बार खाना, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, मानसिक चिंता और अधिक परिश्रम, ये सब कब्ज को बढ़ाने के मुख्य कारण हैं। तो अब जानते हैं कब्ज को तोड़ने के लिए क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो आजकल अधिकतर लोग चिकित्सा के नाम पर कब्ज को तोड़ने के लिए रोज़ाना दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जब वो दवाइयाँ खाते हैं या किसी भी तरह का सिरप पीते हैं तब पेट साफ होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जितनी भी दवाइयाँ पेट साफ करने के लिए खाई जाती हैं, ये एक से बढ़कर एक घातक हैं। जो हमारे आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि कब्ज की दवाइयाँ खाने से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और जो उनकी एक स्वाभाविक सर्पिल गति होती है जिसके कारण मल आगे सरकता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। पैराफिन, कैस्टर ऑयल जैसी औषधियाँ भी हानिकारक होती हैं। इनका प्रभाव हमारे लीवर पर पड़ता है, लीवर ख़राब होने लगता है, लीवर में सूजन आ जाती है, पीलिया रोग हो जाता है, फेफड़े और लंग्स के रोग भी होने लग जाते हैं। अब मैं आपको कब्ज को तोड़ने के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, और ये प्राकृतिक चिकित्सा इतनी उम्दा चिकित्सा है कि अगर आपने इसका प्रयोग किया तो आपका कब्ज धीरे धीरे टूटने लगेगा। ये मिट्टी चिकित्सा है, और ये मिट्टी चिकित्सा इतनी अच्छी चिकित्सा है, यदि आप इसको सप्ताह में 2 बार भी कर लेंगे या 3 बार भी कर लेंगे तो आपका कब्ज टूटने लगेगा। जब हम पेट के ऊपर मिट्टी रखते हैं तो ये मिट्टी आंतों की गर्मी को खींचती है, आंतों में जो मल चिपक जाता है उसको ढीला कर देती है, और इस मिट्टी पट्टी को पेट के ऊपर 20 से 30 मिनट तक रखा जाता है। कम से कम 20 मिनट रखना ज़रूरी होता है, और जब 30 मिनट पूरे हो जाएं तो पेट पे से मिट्टी उतार दें
और एनिमा ले लें। एनिमा के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। आप सप्ताह में 2 या 3 बार भी अगर पेट के ऊपर मिट्टी रख के एनिमा लेते रहते हैं तो आपका कब्ज़ धीरे धीरे टूटने लगेगा। आपको कभी किसी भी तरह की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका प्रश्न होगा कि मिट्टी कहाँ से ली जाए? तो किसी भी खेत की गहरी मिट्टी जो 3-4 फीट गहरी हो, वहाँ से मिट्टी हम ले सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल फ्री होती है। या कहीं मकान बन रहे हो और वहाँ नींव खोद रही हो तो उस नींव की मिट्टी भी हम ले सकते हैं, और वो मिट्टी ले करके आप 1 सप्ताह के लिए छत पर या जहाँ भी आपके यहाँ धूप आती हो वहाँ फैला दें, जिससे कि वो सप्ताह भर में जर्म्स फ्री हो जाए। तब आप उसका प्रयोग करें। जब भी आपको मिट्टी का यूज़ करना हो तो 8-10 घंटे पहले वो मिट्टी भिगो कर रख दें, उसमें पानी डाल कर रख दें, और पानी इतना डालें कि जब आप उसको गूँथें तो वो आटे की तरह गूँथे, बहुत पतली ना हो और बहुत टाइट भी ना हो कि आप उसको मिक्स भी ना कर पाएँ। और जब वो आटे की तरह गूँथ जाए तो एक हमें ट्रे लेनी है, 8 बाई 12 की एक ट्रे चाहिए, और उस पर एक पतला कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर 1 इंच मोटी मिट्टी की पूरी परत फैला दें। इस तरह से हमें पेट पर मिट्टी डालने के लिए तैयार करनी है। फिर पेट पर नाभि को सेंटर मानते हुए जो मिट्टी की ट्रे आपने बनाई है उसको पलट दें, और 30 मिनट तक ये मिट्टी इसी तरह से पड़ी रहनी चाहिए पेट के ऊपर। जब 30 मिनट पूरे हो जाए तब आप इस मिट्टी को उठा लें और उसके बाद एनिमा ले लें। अब देखते हैं ये मिट्टी कैसे बनाएंगे। और इसके अलावा कब्ज़ तोड़ने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऐश गार्ड होता है, सफ़ेद पेठा होता है, उस सफ़ेद पेठे को आप ले आएँ। वो पूरा पका हुआ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो छोटा सा हो, पूरा अच्छा बड़ा हुआ पका हुआ पेठा होना चाहिए। जो पका हुआ पेठा होता है वो वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है, तीनों का शमन करता है। और जो छोटा पेठा होता है वो पित्त का शमन करता है, जो थोड़ा और पक जाता है वो कफ का शमन करता है। लेकिन जो पूरा बड़ा पेठा होता है, रसीला पेठा होता है जिससे मिठाई बनती है, वो वात, पित्त, कफ तीनों का ही शमन करता है। इसलिए हमें बड़ा ही पेठा लेना चाहिए। और रोज़ाना सबसे पहले 1 गिलास पेठे का जूस निकाल कर घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अब पेठा एल्कलाइन होता है और रक्त में जो भी गंदगी आ जाती है पेठा उसकी काट करता है। अनेक विश्व प्रसिद्ध आयुर्वैज्ञानिकों ने बहुत शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला, अप्राकृतिक आहार हमारी आंतों को कमज़ोर और बीमार बना देते हैं, और जो उपयोगी एंजाइम्स और मित्र जीवाणु होते हैं उनको भी ये आहार नष्ट कर देते हैं। और ये आहार हमारे शरीर में ऐसे कीटाणु पैदा कर देते हैं कि कैंसर जैसे घातक रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में रोज़ाना हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, और जो भी फल सब्जी हम खाएं कोशिश करें उनका छिलका ना उतारें। जिनको हम बिना छीले खा सकते हैं उनको हमें बिना छीले ही खाना चाहिए। आटे को मोटा पिसवाएं जिससे चोकर की मात्रा उसमें बनी रहे। और अच्छा है कि मल्टीग्रेन आटा खाएं, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में बहुत सारे ग्रेन्स एक साथ मिल जाते हैं और हमें बहुत से पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं। और सभी प्रकार के खाए जाने योग्य छिलकों में कब्ज को तोड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, और आंतों में जमा फॉरेन मैटर बड़ी आसानी से वो बाहर निकाल देते हैं। तो कब्ज से बचने के लिए जितने भी टिप्स मैंने आज आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप इनसे ज़रूर लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।